जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन जवाब ना दो तो लोग अपने बोलने की हदें भूल जाते हैं। ये बात आपने भी पहले कहीं ना कहीं सुनी होगी। कई बार क्या होता है कि आप किसी के लिए अच्छा करते चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, कभी आपकी तारीफ नहीं करता है। लेकिन जब आप उसके लिए कुछ भी अच्छा करते करते कभी आपसे कोई गलती हो गई तो वो बाज नहीं आते आपको 4 बातें सुनाने में, तो आप फिर भी चुप रहते हैं। आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ कह दिया है। तो फिर क्या होता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि जब उसने आपके लिए कुछ बोला और आप चुप रह गए, अगली बार फिर वो वही काम करेगा। और ये कहीं भी हो सकता है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, ये आपके घर में हो सकता है। कई बार आप ऑफिस में भी देखिए, आप अपने बॉस के लिए कितना भी अच्छा काम करते चले जाते हैं, आप टाइम से काम करते हैं, लेकिन आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो आपके बॉस कभी नहीं सोचेंगे कि भाई इतने टाइम से भी तो अच्छा काम कर रहे थे और आज इनसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं। वो आपको 4 बातें सुनाने से बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। ऐसे घर में होता है, ये पति पत्नी के रिश्ते में भी हो सकता है, ये माँ बच्चे के रिश्ते में भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है, और हर किसी के साथ कभी ना कभी तो ये होता ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हम चुप रहते हैं ना तब तक सामने वाला बोलता ही रहता है। जब उसको पता चल जाता है ना कि अब इसको अगर हम कुछ बोलेंगे और ये हमें उल्टा जवाब देगा, तो उसके बाद वो सामने वाला बोलना बंद कर देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि आपको कोई भी आता है कुछ भी सुना के चला जाता है, क्योंकि आप तो अपनी आदत है, आपकी नेचर ऐसी है कि आप किसी को उल्टा जवाब नहीं देते हैं, तो कब तक बर्दाश्त करोगे आप? एक ना एक टाइम ऐसा आता ही है कि जब आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और आपको उन बातों का जवाब देना ही पड़ता है और देना भी चाहिए। आप बेफिजूल किसी की भी कोई बात को क्यों बर्दाश्त करेंगे? आपको पहले अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, तभी आपको सोचना है कि मुझे दूसरों को क्या देना है। जो चीज आपके पास है तभी तो आप दूसरों को देंगे। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि नहीं चलो रिश्तों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो सामने वाला इंसान जिस उसके साथ आपका रिश्ता है वो भी तो नहीं सोच रहा है एक बार भी कि तुम्हें भी कुछ बुरा लगेगा। वो आपको बातें सुना कर चले जाते हैं, वो कभी भी आपकी फीलिंग के बारे में नहीं सोच रहा है कि इसको भी बुरा लग सकता है कोई बात, क्योंकि उसे पता है आपको बुरा लगता ही नहीं है, आप बोलते ही नहीं, आप जवाब ही नहीं देते हैं। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर रिश्ता सच्चा है ना और रिश्ता अच्छा है तो अगर आप जवाब भी दे देंगे तो भी वो बना ही रहेगा। लेकिन अगर रिश्ता झूठा है, सिर्फ वो आपको सुनाने के लिए था, आपको दबाने के लिए था, तो अगर आप उन्हें एक बार जवाब दे देंगे तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो उस खोखले रिश्ते से अच्छा है कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाए, उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो आपके एक जवाब देने से टूट गया है वो आपकी मुसीबत में क्या आपका साथ देगा? तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आप अच्छा करते करते भी आपको बुराई ही सुनने को मिलती है, आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही सुनने को मिलता है, तो आपको जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अपनी एक सीमा बना लेनी चाहिए कि चलो ठीक है, मेरे घर के बड़े हैं या कोई भी इंसान है जिसके साथ आपकी कोई बात हो गई है, तब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन आज लिमिट क्रॉस हो गई है। बस सामने वाले को बता दीजिए कि बस अब बहुत हो गया है, अब आप आगे और नहीं बोल सकते हैं, इससे आगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा या करूंगी। सामने वाले को समझ आ जाएगा कि अब इसको कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि इंसान तब तक ही आपको सुनाता है जब तक आप सुनते हैं। जिस दिन आप जवाब देना सीख जाएंगे कोई आपको कुछ भी नहीं सुनाएगा। थैंक यू सो मच।